सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। मिलके मन मंतरी से समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। बड़ा न्यायकारी मैं राजा भिराजी सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। हम पे है छत्र छाया कि खोया हुआ राज फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने कि आभार धरती गगन मिल के गाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। ओम शांति। आज बाबा की 11 सितंबर 2020 की साकार मुरली। बाबा आज कह रहे, मीठे बच्चे, यह ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है, जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए
वह रिपीट हो रहा है, ये बात यथार्थ रीति समझना है। आज बाबा पूरी मुरली के ऊपर या पूरी मुरली में ड्रामा के खेल के ऊपर समझाते हुए कह रहे हैं कि ये ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है और जिस घड़ी जो होना है वह होकर के ही रहेगा, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। और ये बात बाबा कहते हैं यथार्थ रीति समझना भी है। आज की मुरली का प्रश्न, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? 2 सवाल आज बाबा पूछ रहे हैं। तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? अभी तक किस शक्ति की कमी है? बाबा ने उत्तर में कहा कि जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा। अभी वह जौहर नहीं है, क्योंकि याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए जो अभी तक कम है। अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा, और यह सेकंड की ही बात है। विशेष आज बाबा ने किसके ऊपर जोर दिया? योग को मजबूत करो, आज बाबा ने कहा है ना। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं कि ज्ञान तलवार में अगर याद का जौहर नहीं होगा तो बाबा कहते ताकत भी नहीं होगी, तो असर भी नहीं होएगा। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते बाबा कह रहे हैं कि रूहानी बाप एक को ही कहा जाता है, बाकी सब हैं आत्माएं, उनको परम आत्मा कहा जाता है। शिव बाबा है परमात्मा। बाबा कहते हैं कि मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मैं परम सुप्रीम सत्य हूँ। बाबा ने कहा मैं कौन हूँ? बाबा कह रहे हैं परम सुप्रीम सत्य हूँ। मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ। बाप कहते हैं कि मैं आता ही हूँ भारत में बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, क्योंकि तुम ही मालिक थे ना। कई बार बाबा मुरलियों में क्या कहते, सिर्फ विश्व का मालिक नहीं, बाबा कहते कि तुम ब्रह्मांड के भी मालिक, तो फिर तुम विश्व के भी मालिक बनते हो, क्योंकि तुम ही मालिक थे ना। और अब स्मृति आई है तो बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। कौन सी बातों को लेकर के बाबा स्मृति दिलाते हैं? बाबा कह रहे हैं कि तुम पहले पहले सतयुग में आए, फिर पाठ बजाते। बाबा कह रहे हैं ये स्मृति दिलाए बाबा ने कि तुम पहले पहले सतयुग में आए अपना रोल प्ले करने के लिए, और ये रोल प्ले करते करते बाबा कह रहे हैं 84 जन्म भोग अब पिछाड़ी में आ गए हो। तुम अपने को आत्मा समझो, बाबा कह रहे हैं। पिछाड़ी में आकर के खड़े हैं, अब बाबा कह रहे हैं कि तुम अभी अपने को आत्मा समझो। बाबा ये स्मृति दिला रहे, क्योंकि आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। आत्मा क्यों समझो? बाबा कह रहे हैं कारण भी बाबा ने कहा अविनाशी है आत्मा, और ये शरीर बाबा कह रहे हैं विनाशी है। आत्मा ही देह के साथ आत्माओं से बात करती है। आत्मा अभिमानी होकर के नहीं रहते तो फिर बाबा कह रहे हैं आत्मा अभिमानी होकर के नहीं रहते तो जरूर किस में रह रहे होंगे? अगर आत्मा अभिमानी होकर के नहीं रह रहे हैं तो बाबा ने कहा तो जरूर देह अभिमान में है ना। अभी ये देह अभिमान तो इस कलयुग की दुनिया में तो जैसे एक नेचुरल बन गया है। बाबा इसलिए कह रहे हैं मैं आत्मा हूँ। अब जरूर देह अभिमान में है। बाबा क्यों कह रहे हैं मैं आत्मा हूँ? ये सब भूल गए हैं, इसलिए ये देह अभिमान है। कहते भी हैं कि पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, वह फिर परमात्मा तो बन नहीं सकते। बाबा ने कहा पाप आत्मा कहे, पुण्य आत्मा कहे, महान आत्मा कहे,
बाबा कहते हैं कि वह फिर परमात्मा तो बन नहीं सकते, कोई भी अपने को शिव कह ना सके। शरीरों के शिव नाम तो बहुतों के हैं, शरीरों का जो नाम है, कई बार शिव भी नाम दिया जाता है ना, तो बाबा कहते हैं शरीरों के शिव नाम तो बहुतों के हैं। तो आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो नाम पड़ता है, क्योंकि शरीर से ही पाठ बजाना होता है। तो मनुष्य फिर शरीर के भान में आ जाते हैं और क्या कहते कि मैं फलाना हूँ। शरीर के भान में आए या शरीर के अभिमान में आए तो फिर हमारे बोल में भी वो परिवर्तन दिखना शुरू हो जाता है कि हम ये नहीं कहते कि मैं आत्मा हूँ, हम कहना शुरू करते कि मैं फलाना हूँ, मैं ये करता हूँ। अब बाबा समझते, अभी समझते कि हाँ मैं आत्मा हूँ। बाप आते ही तब हैं जब सब आत्माओं पर कट लगी हुई है, जब ये पूरा विश्व जर्जरीभूत अवस्था को पाता है, जब ये पूरा विश्व बाबा कहते जैसे पतित बन जाता है ये पूरा दुनिया, तब बाबा ने क्या कहा, और जब आत्माओं पर कट लग जाती है तब बाबा इस धरा पर आते हैं। जैसे सोने में खाद पड़ती है ना, तो बाबा कह रहे हैं कि तुम पहले सच्चा सोना हो, फिर चांदी तांबा लोहा पड़कर तुम बिल्कुल काले हो गए हो। बाबा कह रहे हैं कौन काली हो गई है, ये आत्मा। बाबा ने कहा आत्मा के लिए बाबा कह रहे हैं कि ये आत्मा काली कैसे हो गई है, क्योंकि बाबा कहते हैं इसमें चांदी, इसमें तांबा, इसमें लोहा पड़ा, अर्थात इसमें विकारों का संस्कार आया। इसलिए ये बात और कोई भी समझा ना सके, सब कह देते हैं कि आत्मा तो निर्लेप है। सभी कह देते, साधु, सन्यासी, गुरु, महात्मा आदि, इन्होंने क्या कह दिया आत्मा के ऊपर कि आत्मा तो निर्लेप है। अब बाबा कहते हैं कि खाद कैसे पड़ती है ये भी बाप ने समझाया है बच्चों को, और बाबा भी क्या कह रहे हैं कि आत्मा निर्लेप नहीं है। जो भी होता है अच्छे बुरे का जो स्वभाव या संस्कार आदि जो भी कहे, ये आत्मा के ऊपर पड़ती है। इसलिए बाबा ने कहा कि मैं आता ही भारत में ही हूँ, जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं तब आता हूँ, और एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, ना एक दिन कम ना एक दिन ज़्यादा। बाबा कहते हैं मैं पूरा अपने एक्यूरेट समय पर आता हूँ भारतवर्ष में। तो जैसे ड्रामा में एक्यूरेट खेल चलता है ना, जैसे ड्रामा में एक्यूरेट खेल चलता है ना, और जो पार्ट जिस घड़ी होना होगा ड्रामा में उस समय फिर रिपीट होगा, और उसमें ज़रा भी फ़र्क पड़ नहीं सकता। बाबा ने कहा है ना, इस ड्रामा का राज बाबा ने क्या कहा कि जिस घड़ी जो होना होगा उस समय फिर रिपीट होगा, उसमें ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ सकता, है ना। चाहे हम कितना भी इच्छाएं रखें, ये थोड़ा सा चेंज हो जाए तो अच्छा रहता, इसमें इस जगह पर थोड़ा सा अगर परिवर्तन हो जाता तो अच्छा होता, ये समय अगर पहले से और थोड़ा सा अगर अच्छा हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। और बाबा कहते ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि वह है हद का ड्रामा और ये है बाबा कहते बेहद का ड्रामा। ये सब बहुत महीन समझने की बातें हैं, बाबा कह रहे हैं, बहुत सूक्ष्म बातें हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा जो पाठ बजा वह ड्रामा अनुसार, कोई भी मनुष्य मात्र ना रचयिता को ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए। अब तुमसे कोई पूछे कि रचयिता और रचना के आदि मध्य और अंत को जानते हो तो क्या बोलोगे? बाबा कह रहे हैं कि अब तुमसे कोई पूछे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे? बाबा कह रहे हैं कि तुम झट कहेंगे कि हाँ, सो भी तुम सिर्फ अभी ही जान सकते हो, फिर कभी नहीं।
यही समय है, अगर कोई जानकारी पानी है या लेनी है तो बाबा ने हमें ये संगम युग का समय दिया है। बाबा कहते हैं, बाबा ने समझाया है, तुम ही मुझ रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। अच्छा, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य कब होगा ये जानते होंगे, है ना। बाबा फिर पूछ रहे हैं कि ये लक्ष्मी नारायण का राज्य कब होगा ये जानते हैं। ऋषि मुनि तो बाबा कहते नेति नेति करते गए कि हम कुछ भी नहीं जानते। हाँ, बाबा ने कहा कि नहीं, इनमें कोई ज्ञान नहीं है, इनमें कोई ज्ञान नहीं है, ये तो वंडर है। तुम कहते हो कि हमारे में ज्ञान है, देवी देवताओं में कोई ज्ञान नहीं है कि वो कैसे देवी देवता बने। कैसे देवी देवता बने वो बात अभी हम समझा सकते हैं, लेकिन देवी देवता ये बात इनके पास, देवी देवताओं के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि तुम कहते हो कि हमारे में ज्ञान है, ये भी तुम समझते हो, क्योंकि बाप का पाठ ही एक बार का है। भगवान का भी पाठ इस धरती पर एक ही बार का है, एक ही बार वो इस धरा पर आता है, संगम युग का नाम देता है। तो बाबा ने कहा, इसलिए परमात्मा भी क्या कहते, कई दिनों पहले देखो मुरली में बाबा ने एक शब्द कहा कि मुझे भी मोक्ष नहीं मिल सकता, मुझे भी, क्योंकि इस धरती पर एक बार तो आना पड़ता ही है। तो बाबा भी क्या कहते कि बाप का पाठ ही एक बार का है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है ये लक्ष्मी नारायण बनने के, देवी और देवता बनने के। बन गए फिर तो पढ़ाई की दरकार ही नहीं रहेगी, बैरिस्टर बन गया सो बन गया, है ना। फिर उसको और वो पढ़ाई पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है एक बार बन जाने के बाद। तो बाबा भी क्या कहते कि बाप जो पढ़ाने वाला है उनको याद तो करना चाहिए, बाप जो पढ़ाने वाला है उनको तो याद करना चाहिए, क्योंकि उसकी याद के बिना कुछ तो हो ना सके। इसलिए तुमको सब सहज कर दिया है। बाबा बार बार तुम्हें कहते हैं कि पहले अपने को आत्मा समझो, मैं बाबा का हूँ, ये बोलो। बाबा ने आज कहा आत्मा समझो और अपने आप को क्या बोलो कि मैं किसका हूँ, मैं बाबा का हूँ। पहले तुम नास्तिक थे और अभी आस्तिक बने हो। भले पहले पूजा पाठ आराधना उपवास जब तब सब कुछ करते होंगे, फिर भी बाबा कहता तुम पहले नास्तिक थे, क्योंकि तुमने परमात्मा को नहीं पहचाना था। अभी बाबा को पहचान लिया तो बाबा कहते तुम अभी आस्तिक बन गए हो। इन लक्ष्मी नारायण ने भी आस्तिक बनकर ही ये वर्षा लिया है जो अभी तुम ले रहे हो। अभी तुम आस्तिक बन रहे हो, बाबा ने कहा। तो आस्तिक नास्तिक ये अक्षर इस समय के हैं, वहाँ यह अक्षर ही नहीं, पूछने की बात ही नहीं रह सकती। यहाँ प्रश्न उठते हैं तब तो पूछते हैं ना कि रचता और रचना को जानते हो, तब पूछते हैं कि रचता और रचना को जानते हो, तो कह देते कि नहीं जानते। ऋषि मुनि भी अगर उनको ज़्यादा पूछो तो वो क्या कह देते, नेति नेति कह देते। तो बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं और रचना के आदि मध्य और अंत का राज को समझाते हैं। आदि मध्य और अंत का राज को समझाते, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा गया है। तो बाप है बेहद का मालिक रचयिता, बच्चों को समझाया गया है। और धर्म स्थापक भी यहाँ जरूर आते हैं। बाबा ने ये बात भी समझाया कि और धर्म स्थापक भी यहाँ ज़रूर आते इस धरती पर। बाबा ने कहा तुमको साक्षात्कार कराया था कि इब्राहिम क्राइस्ट आदि कैसे आते हैं, वह तो पिछाड़ी में जब बहुत आवाज़ निकलेगा तब आएंगे। पिछाड़ी में बाबा ने कहा, है ना। इन सारे धर्म प्रवर्तकों का आना कब से शुरू हुआ, द्वापर युग के बीचों बीच के समय से आना शुरू हुआ कहेंगे, या द्वापर युग के 500-700 साल बाद जाने के बाद धर्म प्रवर्तकों का आना शुरू हुआ। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, देह सहित
देह के सब धर्मों को त्याग मुझे याद करो, मामेकम याद करो। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, इसलिए याद करना भी बाबा कहता तुम्हारे लिए सहज है। अब दुनिया वालों को बोलो कि भगवान को याद करो, आधा घंटा बैठ करके थोड़ी कर सकते। अब बाबा कहते तुम मेरे सामने बैठे हो, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने बाबा को पहचान लिया है। इसलिए बाबा ने कहा कि अभी तुम सन्मुख बैठे हो, तो अपने को देह नहीं समझना है। याद करने की विधि बाबा ने क्या कहा कि याद करते समय, कोई भी समय पर जब बाबा के सामने बैठते हो तो पहली चीज़ है, बाबा ने विधि बताया कि इस देह को भूलो। बाबा कहता देह को लेकर के बैठेंगे, लेकिन बाबा कहते अपने आप को देही समझो, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। शरीर अलग, ये मैं आत्मा अलग हूँ। तो बाबा भी कहते हैं कि अपने को देह नहीं समझना है, मैं आत्मा हूँ। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सेकंड की बात है ना, मुक्ति में जाने के लिए ही भक्ति आधा कल्प करते हैं, लेकिन कोई भी आत्मा मुक्ति के लिए मुक्ति में जाने के लिए बाबा कहते आधा कल्प भक्ति किया है, लेकिन बाबा कहते कि कोई भी आत्मा वापस जा नहीं सकती। एक बार परम धाम से वो आत्मा आई और बीचों बीच में से पार्ट को प्ले करके फिर बाबा कहते जैसे आधा पार्ट रोल प्ले करके वो फिर परम धाम नहीं जा सकती। तो 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने ये समझाया था, अभी भी समझाते हैं। श्री कृष्ण यह बातें समझा नहीं सकते। उनको बाबा ने कहा कि उनको बाप भी नहीं कहेंगे। किसको? श्री कृष्ण को बाप भी नहीं कहेंगे। बाप है लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक, 3 पिता हैं, है ना। 2 पिता के बारे में तो सबको पता है कि एक लौकिक पिता और एक बाबा कहते पारलौकिक पिता, भगवान को जिसको कहा गया है। तो आज बाबा ने कहा कि हद का बाप लौकिक, बेहद का बाप है पारलौकिक, आत्माओं का पिता, और एक कौन सा पिता? अलौकिक पिता बाबा ने कहा। और एक यह है संगम योगी वंडरफुल बाप, इनको अलौकिक कहा जाता है, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। तो प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद ही नहीं करते, वो हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, यह बुद्धि में नहीं आता है। वो हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, बाबा कहते यह बुद्धि में नहीं आता है। कहते भी हैं कि आदि देव एडम, है ना, और आदि देवी ईव, परंतु कहने मात्र कह दिया है। किसके लिए कहा, क्यों कहा, है ना। बाबा कहते ये नहीं समझना शुरू करते, समझने की कोशिश ही नहीं करते। तो मंदिरों में भी आदि देव का चित्र है ना, तुम वहाँ जाएंगे तो समझेंगे ये तो हमारा यादगार है। बाबा भी बैठे हैं और उनके साथ साथ हम भी बैठे हैं। बाबा कहते यहाँ बाप चैतन्य में बैठे हैं और वहाँ मंदिरों में बाबा कहते जड़ चित्र रखे हैं। जहाँ ऊपर में बाबा कहते स्वर्ग भी ठीक है, दिलवाड़ा टेम्पल का एग्जाम्पल दिया बाबा ने। बाबा कहते ऊपर में स्वर्ग भी ठीक है। जिन्होंने मंदिर देखा है वह जानते हैं कि बाबा हमको अब चैतन्य में राजयोग सिखा रहे हैं। दिलवाड़ा टेम्पल में जो दृश्य देखा है, कैसे सन्यासी का रूप लेकर के सभी बैठे हुए हैं, जैसे योग साधना में बैठे हुए हैं। आधा आँख जो है वो आधी खुली हुई है। बाबा कहते बच्चे ये तुम्हारा यादगार है जो चैतन्य में राजयोग अभी सीख रहे हो। तो फिर बाद में मंदिर फिर बनाते हैं। तो यह स्मृति में आना चाहिए कि ये सब हमारे यादगार हैं, ये सब हमारे यादगार है। इवन वर्तमान समय अगर कोई कारण के वजह से अगर मंदिरों में भी जाते हैं, है ना, कई बार गेस्ट आते हैं तो उनको दिखाने के लिए भी जाते हैं। तो जैसे जैसे मंदिरों का पूरा चारों तरफ भ्रमण करते हैं तो उस समय भी क्या एहसास होता है कि ये मेरी ही मूर्ति की पूजा हो रही है।
तो अब बाबा भी क्या कहते, ये सब हमारे यादगार हैं, ये लक्ष्मी नारायण अब हम बन रहे हैं। बाबा कहते थे, ये लक्ष्मी नारायण अब हम बन रहे हैं। बाबा ने कहा तुम थे भी पहले, फिर सीढ़ी उतरते आए हैं, अब फिर हम घर जाकर राम राज्य में आएंगे। पीछे होता है रावण राज्य, फिर हम वाम मार्ग में चले जाते हैं। सृष्टि चक्र को एक बार याद कर लो, उस स्वस्तिक को एक बार याद कर लो, जो कि राइट से शुरू होते होते लेफ्ट की ओर आता है। तो बाबा क्या कहते कि ये रावण राज्य जब है ना वाम मार्ग में जाते हैं तो रावण राज्य, रावण का राज्य शुरू होता है, बाबा ने कहा। तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते कि इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित हैं, इसलिए पुकारते हैं कि हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ, दुख हरकर सुख का रास्ता बताओ। कहते भी है ना, भगवान जरूर कोई वेश में आ जाएगा। और इस कलयुगी दुनिया में तो जैसे है ना, पूरी दुनिया इंतज़ार करके बैठा हुआ है कि कलयुग में परमात्मा कल की अवतार लेकर के आएगा। इतना बड़ा तलवार भी वो अपने साथ लेकर के आएगा, सबका विनाश करेगा। एक तरफ से उसको प्यार का सागर भी कहा गया, एक तरफ से उसको शांति का सागर भी कहा गया, और दूसरे तरफ से मनुष्य आत्माओं की बुद्धि परमात्मा को भी लेकर के एक हिंसा की भावना देखो कैसे है। तो बाबा देखो क्या कहते कि बाबा ने कहा, दुनिया वाले कहते हैं कि दुख हरकर सुख का रास्ता बताओ, तो कहते भी हैं कि भगवान जरूर कोई वेश में आ जाएगा, है ना, वो भी अवतार लेगा। अब वैसे तो शास्त्रों में 24 अवतार दिखा दिए हैं, पशु पंछियों का भी उसका अवतार का रूप दिखा दिया है। बाबा कहते हैं कि अब कुत्ते बिल्ली ठीकर भीतर आदि में तो नहीं आएंगे ना, इन सब में तो नहीं आएंगे। तो गाया हुआ है, भाग्यशाली रथ पर आते, भाग्यशाली रथ पर, भागीरथ पर आते, जिसको टाइटल दिया बाबा ने भागीरथ। बाबा खुद कहते हैं कि मैं इस साधारण रथ में प्रवेश करता हूँ। एक सीधा साधा शरीर वृद्ध मानव के तन पे प्रवेश करके परमात्मा अपना कार्य शुरू करते हैं। बाबा कहते यह अपने जन्मों को नहीं जानते, तुम अभी जानते हो। तो इनके बहुत जन्मों के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ। इसलिए भक्ति मार्ग में पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। रंगून में बाबा कहते बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र है रंगून में। इतना बड़ा कोई मनुष्य होता थोड़ी है, बाबा कह रहे हैं। जितना बड़ा चित्र दिखाते हैं आप देखो, तो बाबा और बहुत सारी जगह पर जैसे गौतम बुद्ध का भी इतने बड़े बड़े चित्र दिखाया गया है, बनाया गया मूर्ति। तो अब बाबा कहते इतना बड़ा कोई मनुष्य होता थोड़ी है। तो बच्चों को तो अब हंसी आती होगी कि रावण का चित्र देखो कैसा बनाया है। रावण का तो और भी बड़ा विशाल चित्र बनाया, और दिन प्रतिदिन बड़ा करते जाते। ये क्या चीज़ है जो हर वर्ष जलाते हैं? मनुष्य की बुद्धि में अभी तक नहीं आया कि ये रावण को हर वर्ष तैयार करके क्यों ऐसे जलाया जाता है ना। एक विधि एक नियम को जैसे पालन करें, जैसे टीवी में देखा है कि राम ने रावण का वध किया था, तो और फिर जब ये अयोध्या आए तो उस खुशी में दीपावली मनाया गया। देखो ऐसे है ना, जब आए तो उस खुशी में फिर दीपावली मनाया गया। अब उसके प्रतिस्वरूप में फिर कैसे हर साल उसको जलाया जाता है। तो अब बाबा भी क्या कहते हैं कि इसका अर्थ लेकिन किसी को भी नहीं पता, कोई भी नहीं जानते। बाबा समझाते वह है ही रावण संप्रदाय और तुम हो, बाबा ने कहा, राम संप्रदाय। अब बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कैसे रहो, जो सबको पता है, हर गृहस्थी को पता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कैसे रहते होंगे या कैसे रहना है? बाबा ने कहा कि कमल फूल समान रहो, कमल फूल समान बनो, डिटैच होकर के रहो और मुझे याद करते रहो। कहते हैं कि बाबा हंस और बगुले, बाबा की ये बात सुन करके फिर बच्चे फिर बाबा को क्या कह रहे हैं कि बाबा
हंस और बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते? खिटखिट होती है, खिटखिट होती है। हाँ, तो बाबा कहते सो तो ज़रूर होगा, नहीं होगा बोल कर के बाबा ने नहीं कहा। बाबा क्या कहते कि बच्चे सो तो ज़रूर होगा, और इतना जल्दी तो कोई मानेंगे नहीं, और विशेष करके जहाँ पवित्रता की बात आती है, इसलिए बाबा भी क्या कह रहे हैं, थोड़ा सहन करना पड़ेगा, इसलिए सहन कर लो। जो सभी गृहस्थी अभी बैठ कर के मुरली सुन रहे हैं ना, ये जब बाबा ने बात कही तो थोड़ा सा सहन भी अगर बाबा के लिए करना हो तो बाबा जैसे कहते कि बच्चे सहन कर लो। तो इसमें बड़ी युक्तियाँ भी है। बाबा को कहा जाता है राजू रमजबाज, बड़ा सयाना है शिव बाबा। सब उनको याद करते हैं ना, हे भगवान दुख हरो, रहम करो, लिबरेट करो। वो लिबरेटर बाप सबका एक ही है। तुम्हारे पास कोई भी आते हैं तो उनको अलग अलग समझाओ। जैसे सेंटर पर कोई आते हैं तो उनको फिर अलग अलग बिठा करके समझाया जाता है ना। अगर कोई ऐसे बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति आएंगे तो उनको भी अलग बिठा करके समझाना पड़ता। कोई भोली भाली माताएं अगर आते हैं तो उनको भी अलग रीति से बैठ करके समझाया जाता है। तो बाबा कहते कराची में एक एक को अलग अलग बैठ समझाते थे, इसलिए बाबा कहते अलग अलग बिठा करके समझाओ। तुम बच्चे, बाबा कह रहे जब योग में मजबूत हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। अब योग की बात बाबा ने छेड़ा। बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम बच्चे जब योग में मजबूत हो जाएंगे तब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। अभी अर्जुन वो जौहर नहीं है, नहीं है। और ये कब होगी? जितनी एकाग्रता की शक्ति हमारे अंदर बढ़ती जाएगी ना, उतना वो प्रभाव निकलता जाएगा। क्योंकि एकाग्रता की शक्ति बढ़ी तो आपकी मनसा शक्ति भी बढ़ती जाएगी, वो अपना असर दिखाता जाएगा। बाबा कह रहे अभी अर्जुन वो जौहर नहीं है। इसलिए योग करते समय भी देखना कि कितना समय तक एकाग्रता के साथ, एकाग्रता के पूर्वक हम कितना समय तक बैठ पा रहे हैं, एक ही स्थिति में कितना बैठ पा रहे हैं। भले गीत बजे, भले साइलेंस म्यूज़िक बजे, भले कमेंट्री बजे, उनकी लहरों में मुझे नहीं आना है, मुझे अपनी लहर में लहराना है। अपनी स्थिति को एक जगह पर ले करके लहराना है। नहीं तो कई बार क्या होता है, योग करते समय गीत बजा तो उस तरफ, उस दिशा में जाना शुरू कर देते। गीत ख़त्म हुआ, साइलेंस म्यूज़िक बजा तो एक अलग दिशा फिर पकड़ लेते, है ना। साइलेंस म्यूज़िक थोड़ा समय बजा, फिर कमेंट्री शुरू हो जाता है तो फिर। लेकिन नहीं, योग करते समय कुछ भी बजे, लेकिन एक अपनी स्थिति को एक बना दो कि मुझे आज इस रीति से योग करना है। चाहे बीच में गीत बजे या साइलेंस म्यूज़िक बजे, कमेंट्री बजे, चाहे कुछ भी बजे, और उसमें देखो कितनी अपने आप को कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। इसलिए बाबा क्या कहते कि याद से शक्ति मिलती है, पढ़ाई से शक्ति नहीं मिलती है। ज्ञान तो बुद्धि का ताला को खोलता है। इतने जन्मों से जो बहुत सारी बातों को लेकर के चल रहे हैं, ये ईश्वरीय ज्ञान वो ताला को खोलता है। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान तलवार है, उसमें तो याद का जौहर भरना है, और वो शक्ति बाबा कह रहे कम है। बाप रोज़ कहते रहते हैं कि बच्चे याद की यात्रा में रहने से तुमको ताकत मिलेगी। याद की यात्रा में रहने से तुमको ताकत मिलेगी। अब एक बार देख लो कि आज की अमृत वेला क्या हमारा पावरफुल रहा या साधारण रहा। ये दोनों में से एक ही हो सकता है। क्या मेरा आज के दिन का अमृत वेला पावरफुल रहा, या मेरा आज के दिन का अमृत वेला साधारण रह रहा है, या साधारण अभी चल रहा है। दोनों में से कोई एक बात ही हो सकता है। अगर अमृत वेला पावरफुल चल रहा है तो ठीक है, और अगर साधारण हो रहा है इन कुछ दिनों से अगर, तो उसको भी चेक करके तुरंत अपने आप को परिवर्तन में ले आना ज़रूरी है। बाबा कहते याद की यात्रा में रहने से तुमको ताकत मिलेगी। पढ़ाई में इतनी ताकत नहीं है, और याद से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाबा कह रहे हैं तुम अपने लिए ही सब कुछ करते हो। बहुत आए
फिर गए, लेकिन माया भी बाबा कहते हैं कि दुस्तर है, बहुत नहीं आते। कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, खुशी भी होती है, लेकिन बाहर गया तो खलास। जितने समय तक यहाँ पर सुन रहे रहते हैं ना, तो उतने समय तक वो खुश रहते हैं, उनको अच्छा लगता है। और उसके बाद बाबा कहते उस सीट से उठे तो सारा खलास, ज़रा भी ठहरने नहीं देती। कोई कोई को तो बहुत खुशी होती है, क्या कहते कि ओहो अब बाबा आए हैं, हम तो चले अपने सुख धाम। जिनको समझ में आ जाता है, बाबा को जो आत्मा पहचान लेते हैं, वो तो कभी छोड़ेंगे ही नहीं। बाबा कहते हैं कि अभी पूरी राजधानी स्थापन ही कहाँ हुई है, अभी पूरी राजधानी, सतयुगी राजधानी स्थापन ही कहाँ हुई है। तुम इस समय हो ईश्वरीय संतान, फिर होंगे बाबा कह रहे हैं देवताएं, तो डिग्री कम हो गई ना। तुम अभी हो ईश्वरीय संतान, फिर होंगे देवताएं, बाबा कहते डिग्री कम हो गई ना। मीटर में पॉइंट होती है, जैसे घड़ी में भी पॉइंट होती है ना, सुई रहता है, तो मीटर में पॉइंट होती है, इतनी पॉइंट कम। तो तुम अभी एकदम ऊंच बनते हो, तो फिर कम होते होते नीचे भी आ जाते हो। सीढ़ी नीचे उतरना ही है। अब तुम्हारी बुद्धि में सीढ़ी का ज्ञान है, अर्थात ये सीढ़ी चढ़ती कला का बाबा कहते अब तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। उतरती कला का भी ज्ञान है, तो बाबा कहते वर्तमान समय इस आत्मा के अंदर चढ़ती कला का भी ज्ञान है। बाबा कह रहे चढ़ती कला सर्व का भला, फिर धीरे धीरे उतरती कला होती है। तो शुरू से लेकर इस चक्र को अच्छी रीति से समझना है। बाबा कह रहे हैं इस समय तुम्हारी चढ़ती कला होती है, क्योंकि कारण क्या है चढ़ती कला का कारण, क्योंकि बाप साथ है ना, भगवान साथ है ना। बाबा कह रहे ईश्वर जिसको मनुष्य सर्वव्यापी कह देते हैं, वह बाबा मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं, और बच्चे फिर बाबा बाबा कहते रहते हैं। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही कर्म करती है। इसलिए बाबा कहते हैं हम आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये कहते हैं कि हम आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इस शरीर द्वारा कर्म करते हो। शांत स्वरूप हो और इस शरीर द्वारा कर्म करते हो। अशांत अक्षर ही तब कहा जाता है जब बाबा कहते हैं कि दुख होता है, मैं बहुत अशांत हूँ। जब दुखी होते हैं तब अशांत होते हैं। तो बाकी शांति तो बाबा ने कहा हमारा स्वधर्म है। बहुत कहते हैं कि मन की शांति हो, बहुत कहते हैं कि मन की शांति हो। बाबा कहते अरे आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, उनका घर ही है शांति धाम। तुम अपने को भूल गए हो, तुम तो शांति धाम के रहने वाले थे, और शांति तो वहाँ ही मिलेगी। शांति धाम में बाबा कहते शांति मिलेगी, सुख धाम में बाबा कहते हैं सुख मिलेगा। आजकल कहते हैं कि एक राज्य, एक धर्म और एक भाषा हो, कहते हैं, लेकिन इस प्रकार के राज्य को लाने वाले भी कितने होंगे, इस प्रकार के सोच रखने वाले भी कितने। अगर सोच रख भी लिया होगा तो इस सोच को कर्म तक लाने वाले भी कितने हैं इस संसार में। अब बाबा कहते हैं देखो क्या हो कि और वन कास्ट हो, वन रिलीजियन हो और वन गॉड, वन कास्ट, वन रिलीजियन और वन गॉड। अब बाबा ने सुनाया, अब गवर्नमेंट लिखती भी है कि वन गॉड है, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हैं? गॉड इज़ वन कहा गया है, मालिक एक कहा गया है, ईश्वर एक कहा गया है, फिर सर्वव्यापी कर देते हैं। वन गॉड तो कोई मानता ही नहीं है, सिर्फ बोलने मात्र है, सिर्फ लिखत में रह गया है कि हाँ परमात्मा एक है, भगवान एक है। तो अब तुमको फिर वह लिखना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो, ऊपर में लिख दो कि सतयुग में जब इन्हों का राज्य था तो वन गॉड वन डिटी रिलीजियन था, परंतु मनुष्य कुछ समझते नहीं हैं, अटेंशन नहीं देते। ना समझने का कारण भी क्या है? अटेंशन नहीं देते।
क्योंकि सुनते समय भी सामने वाला हमको क्या कहते कि अटेंशन दे करके सुनो, अटेंशन दे करके बैठो और अटेंशन दे करके सुनो, तभी समझ में आएगा। और ना समझने का कारण है अटेंशन की कमी। तो अटेंशन उनका जाएगा जो हमारे ब्राह्मण कुल का होगा। इसलिए ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, अरे इतनों को ज्ञान दिया, ये कुछ कोई भी नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्या हुआ, ये सोचने की बात नहीं है। हमने सुना दिया, बाबा का ज्ञान निमित्त हो करके, अब बाबा जाने अब उनके तकदीर में होगा, या वो आत्माएं अगर 5000 साल पहले आई हुई होंगी तो वो आत्माएं आएंगे। उससे ज़्यादा उनके प्रति अधिक सोचेंगे तो भी नहीं आ जाएंगे, है ना। क्योंकि जो आत्माएं, बाबा ने पहले से ही कह दिया कि 5000 साल पहले, अर्थात जो आत्माएं देवी देवता बने थे वो आत्माएं ही इस ब्राह्मण कुल में आएंगे। बाबा कहते और कोई नहीं समझेंगे, इसलिए बाबा ने कहा अलग अलग बिठाओ फिर समझाओ। फॉर्म भराओ तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि कोई किसको मानने वाला होगा तो कोई किसको मानने वाला होगा। सबको इकट्ठा कैसे समझाएंगे, अपनी अपनी बात फिर सुनाने लग पड़ेंगे। पहले पहले तो पूछना चाहिए कि आप कहाँ से आए हो। पहला सवाल उनको पूछो कि आप कहाँ से आए हो। बीके का नाम सुना है, अर्थात ये ब्रह्मा कुमारीज का नाम सुना है। प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है, पहले पहले ये सवाल पूछो। कभी नाम सुना है, तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं हो, हम तो प्रैक्टिकल में हैं। तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं, ये बोलो, और ख़ुद के लिए क्या बोलो, हम तो प्रैक्टिकल में हैं। हो तुम भी, परंतु समझते नहीं हो। इसलिए जो भी बातें अभी समझाने के लिए जा रहे हैं, अटेंशन दे करके उसको सुनो और समझने की कोशिश करो। और समझाने की बाबा कहते हैं कि बड़ी युक्ति चाहिए, समझाने की भी बड़ी युक्ति बाबा कह रहे चाहिए, क्योंकि हर आत्मा अलग अलग प्रकार से बाबा के घर आए हुए रहते हैं। कोई बहुत अशांत रहते, कोई बहुत दुखी रहते, कोई अपनी ही जीवन की ही कोई समस्या को लेकर के आते हैं, किसके पास मानसिक तनाव बहुत रहता है ना। अब बाबा कहते समझाते समय भी तो बड़ी युक्ति चाहिए। ऐसे तो नहीं ना कोई भी आए तो एक ही धारा पर बह जाना है उनके सामने, वो भी नहीं है। पहले उनको उनकी नस नाड़ी थोड़ी सी देख लो कि ये आत्मा क्या चाहती है, उस हिसाब से फिर समझाना शुरू करो। अच्छा, तो बाबा फिर याद प्यार दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, मीठे मीठे सिखे लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सा फर्स्ट पॉइंट, बाबा कह रहे हैं कि मंदिरों आदि को देखते सदा ये स्मृति रहे कि ये सब हमारे ही यादगार हैं, ये सब हमारे ही यादगार हैं। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। मंदिरों को देख करके ये स्मृति में लाओ कि ये हमारा ही यादगार है। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। सेकंड पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। हंस और बगुले साथ हैं तो बहुत युक्ति से चलना है। और एक चीज़ बाबा ने क्या कहा, युक्ति से चलना है, सहन भी करना है। आज बाबा ने कहा ना, थोड़ा बहुत अगर सहन भी करना पड़ता है तो बाबा के नाम पर सहन भी कर लो। वरदान, माया के विघ्नों से सदा निर्विघ्न रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। और एक बार, माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। बाबा कहते हैं कि बंधन मुक्त की निशानी है, बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होंगे।
योग युक्त बच्चे जो होंगे, बाबा कहते जिम्मेवारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होंगे। जिम्मेवारी होगी, जिम्मेवारी को पूरा करेंगे, लेकिन बंधन युक्त होकर के नहीं, लेकिन बंधन मुक्त होकर के, ट्रस्टी होकर के वो रहेंगे। ट्रस्टी होकर के, कल भी बाबा ने ट्रस्टी बने की बात कहा था ना मुरली में, कैसे रहो, बाबा कहते ट्रस्टी होकर के चलो। मन का भी बंधन ना हो, मन का बंधन, ये मेरे हैं तो आया ना ये मन का बंधन। लेकिन बाबा कहते लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है, इसलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंस कर खेलो तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं, या छोटी छोटी बातों में दिल उदास नहीं होगा, छोटी छोटी बातों में दिल शिकस्त नहीं होगा, घबराएंगे नहीं, मूड ऑफ नहीं होगा। इसलिए बाबा ने कहा अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो। मैं और मेरापन आता है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरे हैं, इनके साथ ऐसा हो रहा है, उनके साथ ऐसा हो रहा है, इनको ये कहा जा रहा है, उनको ये कहा जा रहा है। इसलिए बाबा कहता है कि सरेंडर हो जाओ। कई बार बाबा कहते हैं ना, अपने आप को सरेंडर करना सीखो बाबा के सामने। ऐसे नहीं कि सब परिस्थिति आ जाएगी, सब परिस्थिति में फिर जब एकांत में बैठेंगे फिर ये ज्ञान की बातें याद आएगी और फिर हम बोलेंगे कि अरे बाबा ने तो ऐसा कहा था लेकिन हमने तो किया ही नहीं, अब समय तो चला गया, मायावी पेपर में तो पास तो नहीं हो पाए। इसलिए बाबा कहते सरेंडर हो जाओ, घड़ी घड़ी सरेंडर, कि बाबा मैं आपका, ये सब आपके, मैं आपका, ये सब आपके। इसलिए बाबा कहते कि अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो, और क्या क्यों का फिर प्रश्न उठता है, क्या क्यों का फिर प्रश्न उठता है। लेकिन जिम्मेवार बाप है, आप निमित्त हो। जिम्मेवार बाप है, आप निमित्त हो। और जब तक हम अपने हाथों पर सारी बातों को लेकर के चल रहे होंगे ना, तब बाबा भी अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाएगा। बाबा कहते हैं कि तुम 2 हाथ उठा लो तो मैं फिर अपना शुरू कर दूंगा खेल, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन उस समय भी हम भूल जाते, या उस समय फिर हम ये कहना शुरू करते ऐसे थोड़ी होता है, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो थोड़ी होगा। नहीं, बाबा के हवाले पहले करना सीखो, बाबा को सरेंडर करना सीखो। कोई भी बात पहले आती है तो किसके साथ शेयर कर रहे हो पहले ये बोलो, किसके साथ शेयर कर रहे हो ये पहले देखो। परिवार के अंदर परिवार वालों के साथ पहले शेयर कर रहे हो या बाबा के सामने बैठ कर के पहले शेयर कर रहे हो, बाबा वो देखना चाहता है। इसलिए बाबा कहते लेकिन जिम्मेवार बाप है, आप निमित्त हो। इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो योग युक्त बन जाएंगे। इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो बाबा कहते योग युक्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन, करन करावन हार की स्मृति से, करन करावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। सभी समाप्त करना चाहते है ना, लेकिन कैसे? आज बाबा ने कहा कौन सी स्मृति? कि करन करावन हार, वो शिव बाबा बैठा हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं। तो इस भान से बाबा कहता शरीर का जो भान या अभिमान है, बाबा कह रहे हैं वो समाप्त हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।